बाद मैं फिर से यरूशलेम गया। बरनबास मेरे साथ था और तीतुस को भी मैंने साथ ले लिया था। मैं परमेश्वर के दिव्य दर्शन के कारण वहाँ गया था। मैं गैर यहूदियों के बीच जिस सुसमाचार का उपदेश दिया करता हूँ, उसी सुसमाचार को मैंने एक निजी सभा के बीच कलीसिया के मुखियाओं को सुनाया। मैं वहाँ इसलिए गया था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शाया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, ताकि जो काम मैंने पिछले दिनों किया था या जिसे मैं कर रहा हूँ वह बेकार न चला जाए। परिणाम स्वरूप तीतुस तक को, जो मेरे साथ था, यद्यपि वह यूनानी है, फिर भी उसे खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। किंतु उन झूठे बंधुओं के कारण जो लुके छिपे हमारे बीच भेदिए के रूप में यीशु मसीह में हमारी स्वतंत्रता का पता लगाने को इसलिए घुस आए थे कि हमें दास बना सकें। यह बात उठी, किंतु हमने उनकी अधीनता में घुटने नहीं टेके, ताकि वह सत्य जो सुसमाचार में निवास करता है तुम्हारे भीतर बना रहे। किंतु जाने माने प्रतिष्ठित लोगों से मुझे कुछ नहीं मिला। वे कैसे भी थे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक जैसे हैं। उन सम्मानित लोगों से मुझे या मेरे सुसमाचार को कोई लाभ नहीं हुआ, किंतु इन मुखियाओं ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे वैसे ही एक विशेष काम सौंपा है, जैसे पतरस को परमेश्वर ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाने का काम दिया था। किंतु परमेश्वर ने गैर यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम मुझे दिया। परमेश्वर ने पतरस को एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी थी। पतरस गैर यहूदी लोगों के लिए एक प्रेरित है। परमेश्वर ने मुझे भी एक प्रेरित के रूप में काम करने की शक्ति दी है, किंतु मैं उन लोगों का प्रेरित हूँ जो यहूदी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने मुझ पर परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझ लिया और कलीसिया के स्तंभ समझे जाने वाले याकूब, पतरस और यूहन्ना ने बरनबास और मुझसे साझेदारी के प्रतीक रूप में हाथ मिला लिया और वे सहमत हो गए कि हम विधर्मियों के बीच उपदेश देते रहें और वे यहूदियों के बीच। उन्होंने हमसे बस यही कहा कि हम उनके निर्धनों का ध्यान रखें, और मैं इसी काम को न केवल करना चाहता था बल्कि इसके लिए ललायित भी था। किंतु जब पतरस अंताकिया आया तो मैंने खुलकर उसका विरोध किया, क्योंकि वह अनुचित था। क्योंकि याकूब द्वारा भेजे हुए कुछ लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले वह गैर यहूदियों के साथ खाता पीता था, किंतु उन लोगों के आने के बाद उसने गैर यहूदियों से अपना हाथ खींच लिया और स्वयं को उनसे अलग कर लिया। उसने उन लोगों के डर से ऐसा किया जो चाहते थे कि गैर यहूदियों का भी खतना होना चाहिए। दूसरे यहूदियों ने भी इस दिखावे में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि इस दिखावे के कारण बरनबास तक भटक गया। मैंने जब यह देखा कि सुसमाचार में निहित सत्य के अनुसार वे सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो सबके सामने पतरस से कहा, जब तुम यहूदी होकर भी गैर यहूदी का सा जीवन जीते हो, तो फिर गैर यहूदियों को यहूदियों की रीति पर चलने को विवश कैसे कर सकते हो? हम तो जन्म के यहूदी हैं, हमारा पापी गैर यहूदी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवस्था के विधान का पालन करने के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के कारण नेक ठहराया जाता है। हमने इसलिए यीशु मसीह का विश्वास धारण किया है, ताकि इस विश्वास के कारण हम नेक ठहराए जाएं, न कि व्यवस्था के विधान के पालन के कारण, क्योंकि उसे पालने से तो कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं होता। किंतु यदि हम जो यीशु मसीह में अपनी स्थिति के कारण धर्मी ठहराया जाना चाहते हैं, हम ही विधर्मियों के समान पापी पाए जाएं, तो इसका अर्थ क्या यह नहीं है कि मसीह पाप को बढ़ावा देता है? निश्चय ही नहीं। यदि जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ उस रीति का ही फिर से उपदेश देने लगूं, तब तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करने वाला अपराधी बन जाऊंगा। क्योंकि व्यवस्था के विधान के द्वारा व्यवस्था के लिए तो मैं मर चुका, ताकि परमेश्वर के लिए मैं फिर से जी जाऊं। मसीह के साथ मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया है।
इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ, यह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं नकार रहा हूँ, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर से नाता जुड़ा पाता तो मसीह बेकार ही अपने प्राण क्यों देता।